starts new topics chemistry academy in this topic as a very important topics. The students be careful, but requested the points. Please students, video started again. Students, like, share, subscribe and bell icons press. Students, board on some points is right. Students to see. Okay, restarted points. Board on writes shape selective catalysis by zeolites. ओके, यानी इसको अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि इसका मीन्स होता है क्या, इसको अब हम समझेंगे। जियोलाइट्स का वर्णात्मक उत्प्रेरक, यानी जियोलाइट का वर्णात्मक उत्प्रेरक, हम इस टॉपिक को समझेंगे। स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड पर जो टॉपिक हम रखते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी देते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यह बोर्ड पर दिया गया जो भी टॉपिक है इसको इसलिए हमारे द्वारा राइट किया जाता है कि आपको मेरे को लिखने में जो टाइम वेस्ट ना हो, उसको अधिक से अधिक आपको समझाने और अच्छे से अच्छे पॉइंट्स को आउट करने में वो टाइम जाए। इसलिए इसको बोर्ड पर आपको राइट कर कर रखा जाता है कि उसको इजी वे में आपको समझाया जाए और उसको सही ढंग से आपको समझने में मदद मिले। ओके, तो आइए हम पॉइंट पर आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट बाय जियोलाइट। जियोलाइट्स का सेलेक्टिव आकार का कैटेलिस्ट है क्या, इसको हम आज समझेंगे। द कैटेलिस्ट reaction that depend upon the structures of the catalyst and the size of the reactant and product molecules is called the shape selective catalyst. shape selective catalyst वह कैटेलिस्ट होता है जो रिएक्शंस डिपेंड करता है उसके सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स एवं प्रोज का मतलब होता है सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स एवं कैटेलिस्ट के साइज एवं रिएक्टेंटों एंड प्रोडक्टों के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। इस तरह के कैटेलिस्टों की संरचना साइज शेप को हम शेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट कहते हैं। बिल्कुल आपने समझ गया। तो शेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट यह वह कैटेलिस्ट होता है जो रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर कैटेलिस्ट के प्रेजेंटिंग में वह रिएक्शंस होता है, उसके सूक्ष्म साइज एवं आकार पर रिएक्टेंट के डिपेंड करता है। ऐसे जो है प्रोसेस को हम शेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट बाय जियोलाइट्स कहते हैं, यानी कैटेलिस्ट कहते हैं। ओके, अब इसमें आएंगे। जियोलाइट आर ए गुड शेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट। जियोलाइट जो होता है एक बहुत ही अच्छा शेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट होता है, बिकॉज क्योंकि आप देयर द हनी कंबाइंस लाइक ऑफ द स्ट्रक्चर्स। जो हनी कंबाइंड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, यानी हनी कंबाइंड्स लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो मधुमक्खी के जो छाते कैप होते हैं उसके समान यह जियोलाइट का स्ट्रक्चर्स होता है। जियोलाइट्स का
जो सिलेक्टिव सेप कैटलिस्ट होता है वह कैसा होता है, तो यह मधुमक्खी के छाते के समान होता है। दे आर द microprobes aluminum silicate with 3 dimensional network of the silicates in which some silicon atoms are replaced by the aluminum atom given Al single bond O single bond Si formates work। ओके, यानी कह रहा है कि यह वे माइक्रोप्रोब्स एल्युमिनियम सिलिकेट्स साथ में होते हैं जो 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग शो करते हैं, और यह जो है सिलिकेट इन एल्युमिनियम जो होता है सम कैटलिस्ट एटम्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे एटम्स होते हैं। आर द रिप्लेस बाय एल्युमिनियम एटम, यानी वह एल्युमिनियम एटम जो होता है सम सिलिकॉन एटम आर द रिप्लेस बाय एल्युमिनियम, यानी कुछ सिलिकॉन एटम के द्वारा एल्युमिनियम रिप्लेस हो जाते हैं। गिवन क्या देते हैं, तो Al सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Si, यानी जियोलाइट्स स्ट्रक्चर्स डिनोट करते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क्स इस तरह के वर्क्स डिनोट करते हैं। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द जियोलाइट, तो इस तरह के जो रिएक्शंस देते हैं उनको हम जियोलाइट्स कहते हैं। एक बात आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि सर आप जियोलाइट कहते किसे हैं, इस बात को समझा दें। तो हमने यही कहा जियोलाइट से यह वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के तहत सिलिकॉन के द्वारा कोई एटम और एल्युमिनियम रिप्लेस होकर जो है कि एक नेटवर्किंग फ्रेम का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम जियोलाइट्स कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम बिल्कुल समझ रहे हैं आप। आइए, तो यहां ये रिएक्शंस हमने डिनोट्स कर दिया। ओके, तो रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट्स, तो इस तरह के रिएक्शंस देने वाले को जियोलाइट्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप। जियोलाइट्स डिपेंड करता है साइज और शेप पर रिएक्टेंटों के। जियोलाइट किस पर डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंट के शेप और साइज पर डिपेंड करता है, एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल पर, एज वेल एज अपॉन द प्रो, यानी जैसे ही वह हम देखते हैं एज वेल एज अपॉन द प्रो, यानी उसके छिद्र को, एंड कैविटीज यानी कवरिंग का, आवरण का, ऑफ द जियोलाइट्स के आकार का। दे आर द फाउंड, वो प्राप्त होता है, नेचर एज वेल एज उसका जो नेचर होता है, जो हम कहते हैं सिंथेसाइड्स फॉर ऑफ द कैटलिस्ट, वह सिंथेसाइज किया जाता है किस तरह का, कैटलिस्ट सेलेक्टिव के द्वारा, यानी कैटलिस्ट वर्णात्मक के द्वारा, चयनात्मक के द्वारा जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। जियोलाइट आर द बिगिनिंग वेरी द वाइडली यूज ऑफ द कैटलिस्ट इन द प्रो केमिकल्स इन द इंडस्ट्रियल्स फॉर ऑफ द क्रैकिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन। जियोलाइट्स जो है का इसका समानता हम यूज करते हैं कैटलिस्टों के पेट्रोकेमिकल्स के रूप में इंडस्ट्रीजों के अंदर, यानी जियोलाइट्स का हम उपयोग किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स के रूप में या इंडस्ट्रीज के कल कारखानों के अंदर, जो क्रैक करता है हाइड्रोकार्बन्स एंड द आइसोमेरिज्म, यानी यह क्रैक करता है हाइड्रोकार्बन और आइसोमेरिज्म्स को डिनोट करता है। एंड द इम्पोर्टेंट जियोलाइट्स, तो ऐसे जियोलाइट्स जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी वो महत्वपूर्ण जियोलाइट्स होते हैं जो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीजों के अंदर जो है हाइड्रोकार्बन और
आइसोमेरिजाइजेशन को क्रैक करता है। इस तरह के जो है जियोलाइट जो होते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ऐसे जो है जियोलाइट्स का जो है यूज जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीजों के अंदर किया जाता है। इन ZSM5 ऐसे जो आप दिखाई दे रहा है जियोलाइट्स कैटलिस्ट जो होते हैं जियोलाइट्स, उनको जो है हम कहते हैं GSM5 जियोलाइट्स। ओके, M5 पेट्रोलियम 5, इट इज अ कन्वर्टेड एल्कोहल डायरेक्टली इनटू द ग्लेसिक पेट्रोलियम्स, यानी यह कह रहा है कि यह डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल को गैस पेट्रोलर यानी पेट्रोल फॉर्म में बाय द डिहाइड्रेशनिंग देम टू गिवन ए मिक्सचर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के अंदर उपस्थित एल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है पेट्रोलियम फॉर्म में। ऐसे जो है फॉर्म को हम क्या कहते हैं, GSM5 कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया। इस टॉपिक्स में कहीं किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ तो इस पर हम क्वेश्चन देते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर कर दिखाइएगा। तो राइट द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस बाय जियोलाइट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जियोलाइट्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस। व्हाट इज शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस। ओके, विथ एग्जांपल। ओके, थैंक्स।